बीटो का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दिए हैं पूरे यूट्यूब पर। इस प्रकार का आपको वीडियो अवेलेबल नहीं मिलेगा जहां पे कि बीटो से संबंधित हमने सारे चीजों को एक वीडियो में ही आपको क्या किया है तो समेटने का काम किया है। ये 4 प्रकार के विधेयक हमारे भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं। साधारण विधेयक का चर्चा आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में देखने को मिलेगा। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगा। वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल 117 में देखने को मिलेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगा कि भारतीय संसद के कुल 3 अंग होते हैं और राष्ट्रपति उस पर जब तक अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तब तक कोई विधेयक अधिनियम का रूप धारण नहीं करता है। तो हमारे देश में कानून बनाने की यही प्रक्रिया है। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं ना, इनको आर्टिकल 111 के तहत, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 111 के तहत, ठीक है ना, कुल 3 अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं? 3 अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नमस्कार साथियों, यदि आप भी यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि सरकारी बाबू बनकर देश की सेवा और समाज की सेवा करनी है, तो आप सुमित सर ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं और टेक्निकल प्रश्न बनते हैं जहां पर अच्छे बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि सर ये सवाल कहाँ से आया है, किस टॉपिक से आया है, इसका आंसर क्या करना है। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज के बाद आपकी सारी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को स्टेप वाइज देखते चलते हैं, एक एक चीजों को पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करें हमारे देश में, आप सबको पता है कि शासन के कुल 3 अंग है ना। शासन के कुल 3 अंग है। शासन के बाबू 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से हैं? तो कहना है कि सर एक अंग है विधायिका, ठीक, विधायिका। एक अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। ध्यान से चीजों को समझते चलना है एक एक। आज के बाद किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं होने जा रहा है, ठीक ना। विधायिका क्या करती है? तो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को वो पूरे देश में लागू करने का काम करती है। और न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना। तो हमारे देश में विधायिका की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है उसको हम कहते हैं संसद, ठीक है। हमारे देश में विधायिका के शीर्ष संस्था पर कौन बैठा है? तो कहना है सर संसद बैठा है, पार्लियामेंट बैठा है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। और राज्यों में भी आपको जो विधायिका वाली संस्था है जो कानून बनाने का काम करती है उसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं। अधिकांश राज्यों में विधानमंडल 1 सदनीय है, परंतु कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल 2 सदनीय होता है, ठीक है। वहां विधानसभा भी होती है और साथ में विधान परिषद भी होती है। आज हमारे चर्चा का जो विषय है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, ठीक ना। तो केंद्रीय स्तर पर चीजों को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संसद को, ठीक ना, कि जो कि हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। तो देखते हैं, एक आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 79, ठीक। आर्टिकल 79 ये बात साफ साफ कहती है कि भारतीय संसद के कुल 3 अंग होते हैं, ठीक ना। क्या कहती है? संसद के कुल 3 अंग होते हैं, ठीक ना। वो कौन कौन से 3 अंग होते हैं मेरे प्यारे लाल और लालियों? तो कहना है कि राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। कहने का मतलब है यदि हमारे देश में कोई कानून बनाना है तो उस कानून को बनाने के लिए जो बिल लाया जाएगा, जो विधेयक लाया जाएगा, ठीक ना, इस विधेयक को राज्यसभा से भी अनुमोदित करना पड़ेगा, लोकसभा से भी इसको पारित करना पड़ेगा
और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से अनुमोदित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर जब तक अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तब तक कोई विधेयक अधिनियम का रूप धारण नहीं करता है। तो हमारे देश में कानून बनाने की यही प्रक्रिया है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक एक करके चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका का प्रमुख होता है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को कई विधायी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, ठीक ना। वो विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे लाल और लालियों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 85 संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने के लिए, समन भेजने के लिए, प्रोरोगेशन के लिए जिसको हम लोग सत्रावसान कहते हैं, और लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए जिसको हम लोग विघटन कहते हैं। ये तीनों शक्तियां भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। अब देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं ना, इनको आर्टिकल 111 के तहत, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 111 के तहत, ठीक ना, कुल 3 अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं? 3 अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा यहां पे, जब कोई विधेयक, ठीक ना, दोनों सदनों से पारित होकर, याद रखिएगा, दोनों सदनों से पारित विधेयक, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ अनुमति के लिए भेजा जाता है, अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एकदम आर्टिकल को जबान पे रखना है। आर्टिकल 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को कुल 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। वो 3 अधिकार कौन कौन सा है जरा ध्यान से समझना है, ठीक। सबसे पहला जो अधिकार है वो अधिकार कहता है कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति दे देगा, विधेयक पर अपनी अनुमति दे देगा, या फिर दूसरा जो है विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेगा, अनुमति रोक लेगा, और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देना, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा देना। ध्यान से समझिएगा, लौटा देना, ठीक है। देखिए, संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक कानून बनने के लिए उसको राष्ट्रपति की उस विधेयक पर अनुमति आवश्यक है, ठीक ना। तो दोनों सदनों से पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को कुल 3 विकल्प प्रदान करता है। वो 3 विकल्प कौन कौन है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे, या फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले, या फिर राष्ट्रपति उसको क्या करे तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। ये 3 स्थितियां बनकर उभरती हैं, ठीक ना। यहीं पे जन्म लेता है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, जहां आपको ध्यान से समझना है। आपसे प्रश्न पूछे कोई कि राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति है ना, वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान करता है, तो कहना है गुरु कि आर्टिकल 111 सर, है ना, आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। कितने तरह का वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, तो कहना है कि सर 3 प्रकार के वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होता है ना। अब अच्छे से समझो, पूरे दुनिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या फिर कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, दोनों सिस्टमों में आप क्या देखने को आपको मिलेगा कि
पूरी दुनिया के राष्ट्रपतियों को देखें, सबको जोड़कर, तो 4 प्रकार के वीटो शक्ति दुनिया में प्रचलन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करेंगे वीटो के ऊपर, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए वीटो, वीटो बाबू एक लैटिन वर्ड है ना, क्या है, तो वीटो कहना है कि सर एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक ना, जिसका अर्थ क्या होता है, रोकना। ध्यान से समझिएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आपको पता है कि वहां 5 ऐसे देश हैं जिसको हम लोग P5 कंट्री कहते हैं, परमानेंट 5 कंट्री कहते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन आते हैं। इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। ठीक ना। महासभा द्वारा या सुरक्षा परिषद में कोई भी विधेयक है, यदि इन 5 में से कोई एक देश कह देगा नहीं ये विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, तो वो विधेयक लैप्स कर जाता है, वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। यानी इन देशों के पास वीटो शक्ति है, किसी चीज को रोकने की शक्ति है। ठीक उसी प्रकार से पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में वीटो के कुल 4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, वीटो के 4 प्रकार देखने को मिलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ वीटो। वो 4 प्रकार के वीटो कौन कौन है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं या हिंदी वाले भी कैंडिडेट, इसका नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूर्ण वीटो को इंग्लिश में हम लोग एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो कहना है एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। इसके साथ ही साथ दूसरा आपको याद रखना है जिसको हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो को अंग्रेजी में हम लोग सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है। तीसरा जो वीटो है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, विशेषित वीटो, इसको हम लोग क्वालिफाइड वीटो भी कहते हैं, है ना, क्वालिफाइड वीटो। और चौथा जो वीटो का प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। दुनिया के राष्ट्रपतियों के पास यही 4 प्रकार के वीटो उपलब्ध होते हैं। ध्यान से समझते हुए चलना है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना है। ठीक ना। तो वीटो के 4 प्रकार हो गए, पूर्ण वीटो हो गया, निलंबनकारी वीटो हो गया, विशेषित वीटो हो गया और पॉकेट वीटो हो गया। ठीक ना। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास ये कुल 3 प्रकार के ही वीटो उपलब्ध हैं। कौन कौन सा, तो कहना है कि सर पूर्ण वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और चौथा पॉकेट वीटो। तीसरा नंबर वाला जो वीटो है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है। ये किस देश के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है, तो कहना है कि सर अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उसको विशेषित वीटो प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नहीं है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में, बीपीएससी के प्रीलिम्स में, अदर स्टेट के जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं या छोटे या बड़े एग्जामिनेशन, सब में यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो कहना है सर विशेषित वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब ये चारों वीटो क्या होते हैं, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, बात को समझते चलना है। ठीक ना। ये चारों वीटो क्या होता है, सबसे पहला समझते हैं पूर्ण वीटो। ठीक है, आइए पहला हमारा वीटो है पूर्ण वीटो, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अनुमति के लिए भेजा जाता है ना, अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक पर यदि अपनी अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दे, राष्ट्रपति महोदय कहेंगे नहीं हम इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, अनुमति प्रदान
नहीं करते हैं और राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तो आप सबको पता है कि भारत की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है, वो विधेयक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक देते हैं, अपनी अनुमति नहीं प्रदान करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण वीटो, इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक ना। यदि हम व्यवहारिक अनुप्रयोग इसका हम समझे तो भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत के संसदीय इतिहास में केवल 2 बार इस वीटो का प्रयोग किया है। ठीक ना। सबसे पहली बार जो इस वीटो का प्रयोग हुआ है ना मेरे लाल लालियों, 1954 में, याद रखना, पेप्सू विनियोग विधेयक पर। कहां बाबू? तो कहना है कि सर पेप्सू विनियोग विधेयक, इस पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 पर तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया। ठीक ना। और उन्होंने इस पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं की, अपनी अनुमति नहीं रोक ली। और दूसरा जो इसका प्रयोग हुआ है वो 1991 में सांसदों के वेतन भत्ते अधिनियम, ठीक, वेतन भत्ते अधिनियम 1991 लाया गया था, जिस पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमनी ने इस पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। ठीक ना। तो अब तक भारत के संसदीय इतिहास में 2 बार ही केवल पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अब तक कितने बार पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में 2 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, 1 दे देगा। आप लोग को आंसर करना है 2 होगा सर। कब? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर, और 1991 में सांसद के वेतन भत्ते अधिनियम 1991 में आर वेंकट रमनी के द्वारा। इतना बात बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? पहला वाला वीटो क्लियर है, और पहला वाला वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास भी है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वीटो समझते हैं। दूसरा वीटो है हमारा जिसको हम लोग निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लोग सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो कहना है सर सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, और उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो उस विधेयक को ध्यान से समझते चलना है। ठीक ना। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस विधेयक को, तो इस विधेयक को क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय, वापस लौटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे राष्ट्रपति, क्या करेंगे, तो उसको वापस लौटा देंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। अब देखिए, जब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब लौटाया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, ध्यान से समझिएगा। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस सदन को भेज देते हैं कि आप इस पर एक बार विचार करके फिर से हमको भेजिए। ठीक ना। तो जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है किसी विधेयक को, तो इसी को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तब संसद को क्या करना पड़ता है, इस वीटो को समाप्त करने के लिए, संसद को क्या करना पड़ेगा, तो संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित करके फिर से भेजना पड़ेगा। ठीक, संसद साधारण बहुमत द्वारा पारित करती है।
बात को समझिएगा। क्या करती है कि जब निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति कहेंगे आप इस विधेयक पर पुनः विचार कीजिए, तो इसी को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और जब निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, पुनर्विचार के लिए कहा जाता है, तब इस निलंबनकारी वीटो को समाप्त करने के लिए भारत के संसद के दोनों सदन उसी विधेयक को पुनः साधारण बहुमत से, ठीक ना, सिंपल मेजॉरिटी से, कहने का मतलब है कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसके बहुमत से अगर पारित करके फिर से साधारण बहुमत से पारित करके भेज देता है, तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी होगी। कहने का टोटल मतलब है यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है, ठीक ना, और फिर उसी विधेयक को दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित करके भेज दिया जाता है, तो इस बार राष्ट्रपति को वहां पर अपनी अनुमति प्रदान करनी ही पड़ेगी। ठीक ना, इतना बात बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो सवाल आपके मन में उठेगा, क्या ऐसा कभी हुआ है भारत के संसदीय इतिहास में? क्या भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने इस विधेयक का प्रयोग, इस वीटो का प्रयोग किया है? इसका जवाब है हाँ, किया है। किसने किया बाबू? तो कहोगे कि इस विधेयक का जो प्रयोग है 2006 में, याद रखना मेरे प्यारे लाल और लालियों, 2006 में, ठीक ना, कौन से विधेयक पर? तो कहना है लाभ का पद अधिनियम, लाभ का पद विधेयक था, ठीक ना, 2006। और उस वक्त भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम। इन्होंने ही 2006 में इस सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया, जब उन्होंने विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? निलंबनकारी वीटो में कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। अगला देखिए, तीसरा जो वीटो है, तीसरा वीटो को हम लोग कहते हैं विशेषित वीटो। विशेषित वीटो ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है इस वीटो में। देखिए, विशेषित वीटो का मतलब हुआ कि जब राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेजा जाता है, ठीक ना, विधेयक को भेजा जाता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या करेंगे? भेज देंगे, पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, ठीक ना। अभी कहिएगा सर यही बात तो आप सस्पेंसिव वाला वीटो में भी बताए, निलंबनकारी वीटो में भी बताए, अब विशेषित वाला में भी यही बात है, तो दोनों में अंतर क्या है सर? तो अंतर को समझिए। देखिए, निलंबनकारी वीटो में क्या होता था कि जब पुनर्विचार करके किसी विधेयक को राष्ट्रपति संसद को भेजता था, तो दोनों सदनों के द्वारा उसको साधारण बहुमत से पारित करके फिर से अगर राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना बाध्य हो जाता था। लेकिन इसमें स्थिति थोड़ी सी उल्टी है, ठीक ना। यहां साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। जब राष्ट्रपति, ठीक ना, पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को वापस भेजता है और सदन को, दोनों सदन को उस विधेयक को फिर से, है ना, उस विधेयक को फिर से विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, है ना, विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, ठीक है। विशेष बहुमत कहने का मतलब है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य के द्वारा उसको फिर से पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद जब इतना प्रक्रिया कर लीजिएगा तब फिर राष्ट्रपति को भेजिएगा, तब राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति के लिए बाध्य है। तो निलंबनकारी और विशेषित में बस यही अंतर है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब होता है, ठीक ना, जब राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को दोनों सदनों को द्वारा साधारण बहुमत से उसको पारित करके फिर से भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन विशेषित वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लाए गए विधेयक को, लौटाए गए विधेयक को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है, ठीक ना। अगर दोनों सदन इसको विशेष बहुमत से पारित करके लौटा दिया, तब जाकर के ये विधेयक, तब इस पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
और ये वाला जो विशेषित वीटो का जो फंडा है, ये दुनिया में, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये यूएसए के राष्ट्रपति के पास ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। भारत में यदि कोई राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाता है तो हमारे संसद के दोनों सदनों द्वारा उस विधेयक को फिर से साधारण बहुमत से पारित करके अगर भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास, तो इस बार राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए उस पर बाध्य होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चौथा वीटो देखते हैं। चौथा वीटो है हमारा, जिसको हम लोग जेबी वीटो कहते हैं या पॉकेट वीटो कहते हैं। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक है, बहुत ही प्रचलित नाम है, आप लोग पढ़े भी होंगे पॉकेट वीटो के बारे में। देखिए, पॉकेट वीटो कहने का मतलब है कि जब देखिए, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अनुमति के लिए भेजा जाता है ना, अनुमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधेयक को अपने पैकेट में रख लेते हैं अनिश्चितकालीन समय के लिए। ठीक ना। तो जब राष्ट्रपति उस पर अनिश्चितकालीन समय के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर क्या कर लिया, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया। ठीक ना। और याद रखिएगा, पूरी दुनिया में भारत के जो राष्ट्रपति है ना, भारत के राष्ट्रपति, इनका पैकेट सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा पैकेट है। कहने का मतलब है, सबसे बड़ा पैकेट कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को कितने दिन में विधानमंडल द्वारा पारित, ठीक ना, या संसद द्वारा पारित विधेयक को लौटाना है, कितने दिनों में राष्ट्रपति को विधेयक को वापस लौटा देना है, अनुमति देके या ना, जो भी है विचार करके, इसकी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है भारत के संविधान में। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चितकालीन समय के लिए रोक कर रख सकते हैं। इसी का प्रयोग पॉकेट वीटो कहलाता है। ठीक ना। दुनिया के अगर देशों में देखिएगा ना, दुनिया के जो देशों के राष्ट्रपति होते हैं वहां समय सीमा निर्धारित है। जैसे यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है, यूएसए के राष्ट्रपति को, ठीक ना, वहां का जो संसद है, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को केवल 10 दिनों तक ही रोकने की अनुमति है। ठीक ना। 10 दिनों के अंदर यदि अमेरिका का राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति या अपना प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो यह माना जाता है कि यह विधेयक स्वतः पारित हो गया। ठीक ना। वही बात करें फ्रांस के संदर्भ में, वही बात करें जर्मनी के संदर्भ में, तो यहां 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित है कि 15 दिनों के अंदर आपको इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। या आप रोकना है तो रोकिए, ठीक ना, या फिर उस पर अनुमति देना है तो अनुमति दीजिए, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाना है तो पुनर्विचार के लिए लौटाइए। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समय सीमा निश्चित निर्धारित नहीं है भारत के संविधान में। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट, 1986 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ठीक ना, ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयक को क्या किया था, तो डाकपाल विधेयक पर क्या किया, तो डाकपाल विधेयक पर पैकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक ना। डाकपाल विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय संसदीय इतिहास में पॉकेट वीटो का प्रयोग अब तक केवल एक ही बार हुआ है, जो ज्ञानी जैल सिंह ने किया है 1986 ईस्वी में। किस विधेयक पर, तो डाकपाल विधेयक पर। अगर वीटो के संदर्भ में इतनी बातें आपको पता है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही सरल एवं सहज स्थिति में रहने वाले हैं। अब जरा एक चीज और गौर कीजिएगा यहां पे, ठीक ना। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कुल 4 प्रकार के विधेयकों की चर्चा की गई है ना बाबू। 4 प्रकार के विधेयक की चर्चा की गई है।
तो वो 4 प्रकार के विधेयक कौन कौन है मेरे प्यारे लाल और लालियों, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला विधेयक है जिसको हम लोग कहते हैं साधारण विधेयक या ऑर्डिनेंस बिल, ठीक, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑर्डिनरी बिल। और दूसरा हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं धन विधेयक, मनी बिल। तीसरा है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, ठीक ना। और चौथा है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के विधेयक हमारे भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं। साधारण विधेयक का चर्चा आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में देखने को मिलेगा। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगा। वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल 117 में देखने को मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगा। अब जरा यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। देखिए, धन विधेयक पर कभी भी राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। निलंबनकारी वीटो का मतलब साफ साफ हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा नहीं सकता है। ये एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, तो कहना है कि सर धन विधेयक पर राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, एक बिल है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। ना तो राष्ट्रपति वहां पर पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है, ना राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है, और ना ही राष्ट्रपति वहां पर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब साफ है कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जहां पर कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई अधिकार हो, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति कभी भी किसी भी स्थिति में वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, जो आर्टिकल 368 के तहत लिखा जाता है। किसी को बोलिए कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? वीटो का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दिए हैं। पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार का आपको वीडियो अवेलेबल नहीं मिलेगा जहां पे कि वीटो से संबंधित हमने सारे चीजों को एक वीडियो में ही आपको क्या किया है, तो समेटने का काम किया है। अब आप जाकर देखिए, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को बनाइए जहां वीटो से संबंधित सवाल बनता है। वहां आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे प्यारे लाल और लालियों, ठीक ना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए सुमित सर ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोगों का सपना पूरा करने में हमको बहुत खुशी महसूस हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।